आज हम आपको हमारी एक और लाइफ टाइम मेंबर आद्या की स्टोरी सुनाते हैं। आद्या को न्यू कुर्सी पार से हमने रेस्क्यू किया था और जब वो हमारे पास आई थी तब वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। थोड़ा जांच करने में पता चला कि आद्या को टेम्परेरी पैरालिसिस है, जिसका मतलब कि उसके पीछे के पैरों में सेंसेस थे लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़ी हो पाए। उसकी रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ा डैमेज था। आद्या को अगले 3 दिन तक हमने आईवी ट्रीटमेंट में रखा, जिसमें उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता था और नेसेसरी दवाइयाँ दी जाती थी। 3-4 दिनों के बाद आद्या में थोड़ी सी ताकत आई और वो खुद से खाने पीने लगी और वो बाकी के गाय बैलों के साथ सोशलाइज भी करने लगी। क्योंकि आद्या को सिर्फ टेम्परेरी पैरालिसिस था, उसको बचा पाना थोड़ा आसान हो गया था। जब गायों में परमानेंट पैरालिसिस होता है तो उनकी 1-1.5 महीने में मौत हो जाती है, क्योंकि वो इतने बड़े जानवर हैं और अगर वो चल फिर नहीं पाते तो उनके पेट में कंटिन्यूस गैस फॉर्मेशन होने लग जाता है। ये गैस फॉर्मेशन फिर डायफ्राम की तरफ प्रेस करके उनके लंग्स में प्रेशर देता है, जिसकी वजह से ये सांस नहीं ले पाते और अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। आद्या हमने नोटिस किया कि जब हम आद्या को खड़ा करते थे तो वो अपने पीछे के पैरों में थोड़ी देर से ही सही लेकिन ताकत से बैलेंस ले पा रही थी। वो 3-4 कदम चलने भी लग गई थी। ये सब देख के हमें लगा कि आद्या को बचा पाना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार खड़ा करने के बाद आद्या में ताकत आ जा रही है। अगले कई महीनों तक हमने उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही किया, लेकिन क्योंकि आद्या अक्सर बैठी रहती थी, उसको बहुत सारे बेड सोर्स हो जाते थे, मैगट्स लग जाते थे, जिसकी वजह से उसके घाव बार बार बड़े हो जाते थे। कई महीनों तक हमने आद्या के घावों से मैगट्स निकाले और उसकी क्लीनिंग और ड्रेसिंग की, लेकिन हम फिर भी रोज़ उसे 1-2 घंटे के लिए खड़ा रखने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे आद्या के खड़े रहने का टाइम बढ़ता गया। अब वो 3-4 घंटों तक खड़ी रह जाती है और उसके बाद फिर वो खुद ही बैठ जाती है। आद्या एक बहुत ही सोशल काऊ है। हमारे शेल्टर में जितने भी बछड़े बछियाँ आते हैं, आद्या हमेशा कोशिश करती है कि वो उन लोगों से घुल मिल जाए। हमारे शेल्टर में एक छुटकी नाम की बच्चियाँ आई थी, जिसको हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने शेल्टर में रखना पड़ा था। आद्या और छुटकी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और अक्सर एक दूसरे को प्यार करते हुए पाए जाते थे। क्योंकि आद्या को हम छोड़ नहीं सकते, आद्या अब हमारी लाइफ टाइम केयर में ही रहेगी। अभी भी रोज़ हम उसको जाके खड़ा करते हैं, वो रोज़ थोड़ा बहुत चलती है और फिर जब वो थक जाती है तो वो खुद ही बैठ जाती है। आद्या को हमारे साथ रखने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप उसके वर्चुअल पेरेंट बन सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप हर महीने थोड़ा अमाउंट हमें डोनेट करेंगे, जिससे हम उसके खान पान, उसके सप्लीमेंट्स और उसके केयरटेकर चार्जेस को पे कर पाएंगे। प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आद्या के वर्चुअल पेरेंट तक पहुंच पाएँ। और इस तरह के पैरालिसिस केसेस को अवॉइड करने के लिए कृपया गाड़ी ढंग से चलाएं और आसपास की खुली नालियों को अपने निगम के थ्रू बंद करवा के रखें।